हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। 10 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, 2 लेक्चर और आपके आएंगे तो टोटल 13 लेक्चर हो गए हैं। इन 13 लेक्चर से यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 15 क्वेश्चन आराम से सोल्व कराओगे पेपर में। अगर तो इन 13 पीडीएफ या जो 13 आपके क्वेश्चन बैंक मैंने आपको करवाए हैं वीडियोस में, इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस करने हुए 3-4 पीडीएफ हुई कि जिसमें 20-30 क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और अभी केमिस्ट्री की बस 5 ही पीडीएफ आई हैं और पीडीएफ नहीं आई हैं, तो एक बार मैं ये 2 वीडियो जो रह गई हैं ये और प्रोवाइड कर देती हूँ फिज़िक्स में। फिर फिज़िक्स का काम ख़त्म हो जाएगा, देन केमिस्ट्री और हमारी बायोलॉजी की मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से सोल्व कर लेना। ओके, और आई होप आप लोगों ने अपना जो एग्ज़ामिनेशन स्लॉट है वो चूज़ कर लिया होगा, बिकॉज़ वो मैंडेटरी तो नहीं है, बट हाँ आप लोगों की ही फैसिलिटी के लिए वो चीज़ प्रोवाइड की है। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली 31 मई से पहले कर लो, सो दैट आप लोगों को अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में क्वेश्चंस हैं, तो होपफुली हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम में भी डाल दूँ। ये थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँगी तो फिर आपको सिर्फ एक ही उसका दिखेगा, हिंदी मीडियम में नहीं दिखेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही करके देखूँगी। अगर तो आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जूम करके ही कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे बता देना कि जूम करके बेटर है या फिर आप लोगों का वैसे बेटर है। आई थिंक जूम करके ही ठीक है, बट चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, इवन आया हुआ है, तो आप लोगों को आना चाहिए। यूनिट डायमेंशन का आपको एक प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें मैंने ऐसी वैरायटी के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप लोगों के पास में ABCD क्वांटिटीज़ हैं, उनमें परसेंटेज एरर गिवन है हर एक का 1, 2, 3, 4% रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है क्वांटिटी P इज़ कैलकुलेटेड, तो जो P है जिसका फॉर्मूला आपका ये बन रहा है, इसका हमारा परसेंटेज एरर क्या होएगा। ठीक है, सो ये चीज़ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे भी एक बार बता देती हूँ। जितनी पावर होती है उसको आगे ले आओ। अब A का जो परसेंटेज एरर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। A का क्या है 1%, फिर प्लस करोगे, जितनी पावर उसको आगे ले आओ, मल्टीप्लाई करोगे। B का क्या है हमारे पास में 2%, अब प्लस ही होगा यहाँ पे भी। C की जितनी वैल्यू उसको आगे ले आओ 1 है, और यहाँ पे कितना है 3 है, प्लस D की कितनी है 1, यहाँ कितना है 4। अब इनको ऐड कर दो, जो आपका नॉर्मली आपका बेसिक मैथ होता है उसको सोल्व करके 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 जा 2 प्लस 4 1 जा 4। ये आपका कितने परसेंट आ जाएगा 14%। ठीक है, ये यहाँ पे ना 3 है। ठीक है, 3 है, मैं भी इसी में चीज़ में देख रही थी कि ये 13 बन रहा है, 14 तो बन ही नहीं रहा। तो ये बेसिकली यहाँ पे 3 है ना, तो 3 1 जा 3 है यहाँ पे, तो 14 ऑप्शन % यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी एक बार देख लो अपना क्वेश्चन। किसी प्रयोग में 4 राशियाँ हैं ABC और D, जिसके मापन में क्रमशः इतने % की त्रुटि हुई है। तो एक राशि P का मान यहाँ पे गिवन है, तो हमें बताना है कि P के मापन में कितने % हमारी त्रुटि रही होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस है आप लोगों का जो आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3I + J, फोर्स की वैल्यू गिवन है, न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, हैंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस, वर्क डन बाय द, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, ds की क्या हो जाएगी हमारे पास में, इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल हम ds की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास में दिया भी है कि पहले हमें s की वैल्यू निकालनी है R2 - R1 से।
आई होप आप लोग भी ये सॉल्व कर लोगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एक बार देख लो अपना क्वेश्चन। किसी कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इस कण पर इतना न्यूटन का एक समान बल लगता है, ठीक है, यूनिफॉर्म बल लगता है, यूनिफॉर्म आपका फोर्स लगता है, जो उसे उसकी स्थिति, जो उसकी पहले की स्थिति है उससे इतने मीटर स्थिति में विस्थापित कर देता है, तो इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक्सप्लोजन होता है, रॉक को 3 पार्ट में वो क्या कर देता है, तोड़ देता है। 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये आई थिंक मैंने लास्ट वीडियोस में करवाया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आप लोगों को गिवन है, तो एक बार टेक्स्ट सॉल्यूशन से भी आप देख सकते हो। बाय द वे देखना नहीं चाहिए बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में मैंने करवाया है, तो अगर आप लोगों ने, तभी मैं बोल रही हूँ सीक्वेंस में वीडियोस देखो ताकि बेनिफिट आप लोगों का ही हो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देख लो क्योंकि हिंदी मीडियम में मैंने प्रोवाइड किया नहीं था। किसी क्षैतिज समतल में एक चट्टान में विस्फोट के कारण उसके 3 भाग हो जाते हैं, ठीक है। चट्टान में विस्फोट के कारण उसके कितने भाग हो गए, 3। 2 भाग एक दूसरे के समकोण चले जाते हैं, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल पे चले जाते हैं एक दूसरे के, और पहले भाग का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, वह इतनी स्पीड से चल रहा है। दूसरे भाग का द्रव्यमान इतना है, वह इतनी स्पीड से चल रहा है। यदि तीसरे भाग की स्पीड इतनी है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, निकाल लोगे। टेक्स्ट सॉल्यूशन सेम है आप लोगों का, वो आप चेकआउट कर ही सकते हो। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। वेटेबिलिटी होती है जो सरफेस की, वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। 4th ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लो, किसी सतह का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है। किसी सतह का किसी द्रव से गीला होना निर्भर किस पे करता है, पृष्ठ तथा द्रव के बीच के स्पर्श कोण पर। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है उसमें नॉर्मल ही आपसे पूछा गया है, हमारे पास में CV की वैल्यू क्या होएगी, ठीक है। हमारे पास में CP है, CS है। देखो हमें पता है CV का ये फॉर्मूला ना बहुत आपका बेसिक है, याद ही होना चाहिए आपको। आप इसको 2 मिनट में सोल्व कर लोगे कि CV होता है R/γ-1, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो अपना क्वेश्चन एंड सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, इट फर्स्ट becomes dull red, then become reddish yellow and finally turn to whitish hot. The correct explanation for the above observation is possible by using। जो ऊपर हमारी हमने जो बातें कही हैं कि हमारा क्या है, एक आयरन है, पीस आयरन का, उसको हीट किया गया है फ्लेम में, तो पहले तो वो डल रेड कलर का हो जाता है, फिर रेडिश येलो हो जाता है, फिर आपका वाइट हॉट हो जाता है वो, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये आपका किस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है, तो ये आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, λm/T क्या होता है हमारा कांस्टेंट। ये हमारा हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार इसको भी देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, एंड देन यू कैन सॉल्व इट।